नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण विषय है, उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2027 है, उसकी समग्र रणनीति है, 360 डिग्री एनालिसिस है, उसके ऊपर अपन करने वाले हैं। यहां अपन इस बात की कतई चर्चा नहीं करेंगे कि भर्ती कब आने वाली है, 2027 की भर्ती कौन से महीने में आने वाली है, कब एग्जाम होने वाला है। और जो स्टूडेंट यदि इस बात को लेकर ये वीडियो स्टार्ट कर रहा है, तो मैं इस वीडियो के वेरी फर्स्ट में ही मैं ये बात बता देता हूं कि भर्ती का मुझे कोई पता नहीं है कब आने वाली है। ये तय है कि स्कूल हैं राजस्थान के अंदर, स्कूलों के अंदर पद खाली हैं तो निरंतर भर्तियां आ रही हैं, आएंगी, पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही हैं, आगे भी आएंगी। जब तक सरकारी स्कूलों का अस्तित्व रहेगा तब तक ये भर्तियां निरंतर आएंगी। कब आएंगी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस बात को लेके यदि आप चिंतित हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो में अपना टाइम खराब ना करें, क्योंकि आपको जब भर्ती आएगी तब ऐसा वीडियो और देखना पड़ेगा। तो क्यों अपना दोहरा टाइम खराब करें। अपन आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि उन बच्चों के बारे में चर्चा करेंगे जो स्टूडेंट अब की बार फेल हो गए, असफल हो गए, और उन स्टूडेंट के बारे में चर्चा करेंगे जो अब की बार शुरुआत कर रहे हैं। अब की बार शुरुआत कर रहे हैं, वो शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। उन दोनों प्रकार के स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत कहां से करें, किस प्रकार का कंटेंट यूज लें, इसके अंदर अपन करंट अफेयर से कैसे लड़ें, इतनी सारी यूनिट हैं, उनको कैसे अपन समग्रता के साथ आगे लेकर चलना है। 40% का दायरा है, उससे अपन कैसे बाहर निकलें, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। किस प्रकार से आपकी सेल्फ स्टडी है वो आपकी सफलता का कारगर साबित हो सकती है। इन मुद्दों के ऊपर अपन एक एक करके आपकी चर्चा करेंगे। ये रणनीतिक सेशन आपके लिए, जो बच्चे सीरियस हैं फर्स्ट ग्रेड को लेकर, उनके लिए काफी कारगर साबित होने वाले हैं। तो आने वाले 15-20 मिनट है, वो ध्यान से सुनना एक बार, बाकी आपका डिसीजन है, जिस प्रकार से लेना है उसी हिसाब से ले सकते हो। पहला अपना जो प्रश्न आता है वो प्रश्न ये आता है कि असफलता का डर। मैं बात करूंगा पिछली बार के स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अब की बार, और सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको बार बार एक ही डर सताता है कि सर हमें वो डर दिख रहा है, वो 28 क्वेश्चन दिख रहे हैं, हमें वो 25 क्वेश्चन दिख रहे हैं, हमें वो 29 क्वेश्चन दिख रहे हैं, और उस डर से हम बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। और रियल में ये 40% का क्राइटेरिया बच्चों के दिल में घर कर गया है। अब मैं जहां तक एनालिसिस कर पा रहा हूं, मुद्दा ये नहीं है कि बच्चे 40% बना नहीं पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर डर इतना घुस चुका है कि वो आते हुए कुछ न कुछ गलतियां हैं, कुछ न कुछ गलतियां हैं वो करके आ रहे हैं वहां पे। उनसे बाहर कैसे निकले, निकलना तो पड़ेगा। एक तो ये मुद्दा आता है कि मैं मेरे जीवन के अंदर ये 40% का क्राइटेरिया तय नहीं कर पाऊंगा, इंतजार करते हैं कि आरपीएससी इसको चेंज कर दे तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। आरपीएससी की दया के ऊपर अपन अपना जीवन है वो काट रहे हैं। दूसरा यह है कि अपन इस फील्ड को छोड़ के और कोई दूसरा फील्ड है वो चूज कर ले, सेकंड ग्रेड चूज कर ले, हालांकि 40% वहां पे भी है, या कोई अदर एग्जाम को चूज कर ले। तीसरा है कि अपनी कमियां कहां पे रही हैं, उन कमियों को एक एक करके अपन को छांटना है और उन कमियों को अपन को दूर करना है। मैं कहूंगा कि जो सीरियस स्टूडेंट है, जीवन में आगे बढ़ रहा है, जो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर है, वो थर्ड स्टेज है, उसके ऊपर काम करेगा। वो देखेगा मेरे 40% क्यों नहीं बने हैं, मैंने कहां गलतियां की हैं, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं किया है कि 75 के 75 नंबरों का जुगाड़ करने के चक्रों में, 75 के 75 क्वेश्चन सही करने के चक्रों में मैं 30 क्वेश्चन ही सही नहीं कर पाया। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि मैंने शुरुआत ही बहुत लेट की है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि लैक ऑफ रिविजन रहा है। जहां रिवीजन कम होता है वहां पे नेगेटिव मार्किंग बढ़ती है। ये सार्वभौमिक सत्य हो चुका है एकदम से। जितना कम रिवीजन उतनी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा, जितनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग उतना ही आप 40% से दूर होते जाओगे। क्योंकि अपन रिवीजन नहीं करते हैं तो चीजें पढ़ी हुई तो लगती हैं अपन को ऐसा एहसास होता है कि हाँ यार ये पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो नहीं कर पाते हैं। 50-50% होता है, उस क्राइटेरिया पे आके अपन एक तरह से फंस जाते हैं। तो अपन को अपनी कमियां आपको देखनी है प्रॉपर। यदि इस वीडियो को आप फॉलो कर रहे हैं तो मेरे कहने से इस वीडियो को खत्म करने के बाद अपना जो पेपर है, पुराने वाले स्टूडेंट को बोल रहा हूं, उसको उठाना, बहुत शांति के साथ, सुकून के साथ उसका एनालिसिस करना कि मैंने राजस्थान ज्योग्राफी में कितने परसेंट सही किए, पॉलिटी में कितने किए, साइकोलॉजी में कितने किए, एजुकेशन मैनेजमेंट में कितने किए, मैंने यहाँ पे हिंदी में कितने किए, इंग्लिश में कितने किए, मैथ में कितने किए हैं, और करंट अफेयर में कितने किए। इन सब का आपको एनालिसिस करना है, बैठकर अपना विश्लेषण करना है। ये 360 डिग्री एनालिसिस आपको करना है अपना।
मैं एक एक स्टूडेंट का नहीं कर सकता। मैं तो एक स्टूडेंट का करूंगा, मेरे को 1 घंटा लग जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट का कैसे कर सकता हूं? आप लोगों को यह चीज देखनी है पहली बात तो। और जो फेलियर का डर है उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। यदि आपको कुछ करना है तो, नहीं तो वो डर बना के रह जाओ। जीवन भर एक ही बात को गाली देनी है कि पेपर उस समय टफ आता था और 40% का क्राइटेरिया था, सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा था, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और ये कहानी जो मैंने आपको बताई है, ये 3-4 लाइनों की, ये आपकी कहानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी सुनना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि जल्दी ये बंद हो जाए, इसका मुंह किसी और बात के ऊपर चर्चा करे। क्योंकि दुनिया है वो सफलता देखती है, वो असफल लोगों की असफल कहानियां नहीं सुनना चाहती, उसको पसंद नहीं है। दुख जीवन में सबके अपने हैं। तो अपन को पहले तो इससे बाहर निकलना होगा। सेकंड पर्सन आता है कि जो बच्चा शून्य से स्टार्ट कर रहा है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसने पेपर दिए ही नहीं है, वो इससे क्यों डरे भाई? वो इससे क्यों डरे? उसको अपनी शुरुआत है वो अभी से करनी होगी। क्यों भाई? वो अभी से इसलिए शुरू करनी होगी कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, आरपीएससी आपको सरप्राइज देगी। कब देगी इस चीज का पता नहीं, आज दे, 2 महीने बाद दे, 5 महीने बाद दे, लेकिन सरप्राइज देगी। लेकिन एक बात बताता हूं, जो शुरुआत कर रहे हैं शून्य से, यदि आज ही भर्ती हो जाए और 7 महीने बाद पेपर करवा दे, गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 7 महीने बाद पेपर करवा दे, फिर कहोगे पेपर आगे किसका हो? तो आरपीएससी सरप्राइज देगी। उस सरप्राइज से पहले आप अपनी तैयारियां हैं वो एकदम से प्रिपेयर रहें उस चीज को लेके। युद्ध शुरू होने के बाद में या युद्ध की घोषणा के बाद युद्ध की तैयारियां नहीं होती हैं। अरे फौज है, अपनी जो आर्मी है, वो पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा होने के बाद तैयारी स्टार्ट करती है क्या? तैयारियां तो, प्रैक्टिस तो चलती रहती है, 6-12 महीने वो अपना रूटीन है वो चलता रहता है। वो रूटीन आपको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। युद्ध की घोषणा होने के बाद हड़बड़ाहट होता है, लोग बाद में भागेंगे, चलो कोचिंग में चलते हैं, इस कोचिंग में चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये बुक ले आते हैं, ये गाइड ले आते हैं, कोचिंग वाले गाइड निकाल देते हैं। बस उसी के अंदर उसका क्या होता है, वो टाइम खराब हो जाता है पूरा पूरा। यदि आपको शांति काल में आपने मेहनत कर ली है, वो आपको फ्रूट 100% देगी। अभी से शुरुआत करनी है, कहां से करनी है, क्या करनी है, वो अपन आगे प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। बात आती है शुरुआत कब व कहां से करें, तो इसका जवाब आपको मिल गया है कि अभी से। यदि कोई फर्स्ट ग्रेड को लेके रियल में सीरियस कैंडिडेट है तो उसको शुरुआत अभी से कर देनी चाहिए। और सीरियस कैंडिडेट मैं आपको आज ही लिख रहा हूं, 4 से 5 लाख इसके ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं, लगभग मान लो 3-4-5 लाख के आसपास। उनमें से सीरियस कैंडिडेट हैं वो 20 से 30 हजार होते हैं, 20 से 30 हजार होते हैं। इससे ज्यादा हैं वो कैंडिडेट हैं, वो सीरियस कैंडिडेट नहीं होते हैं। वो केवल और केवल बीएड कर रखी है, घर वालों को सबको दिखाने के लिए उनको केवल और केवल फॉर्म भरना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और सीरियस कैंडिडेट हो आप तो अभी से अपनी तैयारी है वो प्रारंभ कर लीजिए। करनी कहां से है, कैसे करें सर? आपके अलग अलग यूनिट हैं। आपकी यूनिटों की मैं बात करूं तो आपके एक आती है इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन आता है, आपके यहां पे राजस्थान ज्योग्राफी का पोर्शन आता है, आपके यहां पे हिस्ट्री का पोर्शन आता है, आपके यहां पे हिंदी पूछी जाती है, आपके यहां पे इंग्लिश पूछी जाती है, आपके यहां पे साइंस पूछी जाती है, साइंस के साथ में आपके यहां पे करंट अफेयर पूछा जाता है, और आपके यहां पे मैथ पूछी जाती है, और आपके यहां पे साइकोलॉजी पूछी जाती है, और आपके यहां पे पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड कह सकते हैं, या इसको अपन साइकोलॉजी के साथ में इसको शैक्षणिक प्रबंधन या इसको कह सकते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट। ये आपके मोटे मोटे यूनिट हैं, कोई छूट तो नहीं गई है, शायद यही होंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ यही आपकी यूनिट है। इनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत कहां करनी चाहिए, जो बच्चा शुरू कर रहा है कहां से करनी चाहिए? देखो इनका अपना अपना रोल रहता है। एग्जाम के अंदर नंबरों की बात करें तो 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, इसके 15 क्वेश्चन आते हैं, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 5 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और साइकोलॉजी के आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट के लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका इनका रेशियो रहता है। एक दो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे कर सकते हो, बाकी मोटा मोटा ये रेशियो रहता है।
कहां से शुरुआत करनी चाहिए? मैं कहूंगा कि आपको दो पैमाने पे काम करना चाहिए। एक इजी पोर्शन लेना चाहिए, स्कोरिंग हो, और दूसरा वो पोर्शन लेना चाहिए जो पोर्शन आपके लिए सबसे बड़ी हर्डल बनी हुई है। इजी पोर्शन की बात करें अपन, तो राजस्थान ज्योग्राफी आप सबसे पहले उठा सकते हो, और राजस्थान जो ज्योग्राफी उठाते हो उसके साथ में आपके पास साइंस और मैथ वाला दो पोर्शन होता है। इन दोनों में से किसी एक चीज को साथ में उठा सकते हो। ये चीजें आप साथ में उठा सकते हो, दो चीजों को ले सकते हो या तीन चीजों को ले सकते हो। जैसे आपने हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, या इसमें से मैथमेटिक्स ले लिया, या आप साइंस ले सकते हो। इनका एक पुंज है, वो साथ में ले सकते हो। पर डे का आप जीके में 3 सब्जेक्ट हैं, वो आप 3 यूनिट लेके चल सकते हो। साथ में अपना सब्जेक्ट है वो साथ में उठाते जाना है। प्लस में क्या उठाना? आपका सब्जेक्ट। सर दिन में कितनी देर तैयार करें? लगभग आप, मेरा मानना है कि 7 से 8 घंटे हैं, 7 से 8 घंटे हैं, वो आपको क्या करना है? कंटिन्यूस अपनी तैयारी है उसको जारी रखना है, अभी से रखना है। हो सके तो आप लोग, जैसे ये मुद्दा यहां पे आता है कि कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, हो सके तो किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अभी से। आपके साथ वाला है ईमानदार ग्रुप हो, एक दूसरे ऑनेस्टी हो, एक दूसरे की हेल्प करने वाला हो, ऐसे 3-4 लोगों का कोई ग्रुप हो, ज्वाइन कर लेना। लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो तो 3-4 लोग मिलकर कर लेना, क्योंकि अकेला आदमी होता है उसमें एक मोमेंटम नहीं बन पाता है। वो क्या होता है, 2-4 दिन आज मेरा वीडियो सुना है, आप शुरुआत कर दोगे अपनी तैयारी की, लेकिन उसके बाद में क्या होगे? वापस टूट जाओगे, फिर कोई और काम आ जाएगा दिमाग में। या तो आप, एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कोचिंग। कोचिंग है वो कोई सिलेक्शन दिलाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कोचिंग अपना काम करती है, पढ़ाती है, जो जटिल सब्जेक्ट होते हैं उनको सरलीकृत करके बता देती है। और जो अंतिम आपका लक्ष्य है, जो क्या माने कि खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलेगा, फाइनल देखो करनी पड़ेगी आपको सेल्फ स्टडी। विदाउट सेल्फ स्टडी यू कैन नॉट सक्सेस इन एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम है उसके अंदर आप सफल हो ही नहीं सकते यदि आपने सेल्फ स्टडी नहीं की है। तो कोचिंग आपका मोमेंटम बना सकती है, कोचिंग आपको एक नियमितता है वो आपकी बना सकती है, वहां पे कुछ सब्जेक्टों में आपको हेल्प मिल सकती है। बाकी आपका ये मन में हो कि कोचिंग ज्वाइन कर लिया और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये एकदम से फेक न्यूज है, एकदम से फेक बात है, इसके अंदर कोई दम नहीं है। फाइनली आपको मेहनत स्वयं को करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी है वो करनी पड़ेगी, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा पूरा पूरा। अब बात की अपन ने जीके में, जैसे ये 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट हैं, उनका आप एक ग्रुप बना के चल सकते हो, लेकिन इसके साथ में क्या करना पड़ेगा आपको? पर डे आपको प्रैक्टिस के लिए आज से ही, यदि आप शुरुआत कर रहे हो, आज वीडियो देख रहे हो, कल से या आज से शुरुआत कर रहे हो, अभी से आपको प्रैक्टिस साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो मान के चलना, आप कितना ही पढ़ लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वही नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर वही 28-29 क्वेश्चन है उसके ऊपर आके अटकोगे। हो सकता है आपकी बार तुक्के से 35 हो गए हो तो अगली बार आपको बाहर भी आ जाओ। इस तरीके की हरकत मत करना, प्रैक्टिस साथ में करनी है। प्रैक्टिस किसकी करनी है? वर्ष 2025 और 26 के अंदर आरपीएससी के द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई हैं और जो आपके काम की हैं, राजस्थान हिस्ट्री पूछी जाती है, राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है, इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जितने भी प्रश्न आए उनका कलेक्शन करो एक साथ। उन चीजों को डेली प्रैक्टिस करना है, उनका पेपर डाउनलोड करो, उसका आंसर की करो, उससे प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए कि पर डे का मेरे को एक पेपर है वो निकालना है। आरपीएससी के ढेर सारे पेपर लिए हुए हैं, उनमें से पर डे का एक पेपर आपको निकालना ही है, देखना है। उसकी कुछ चीजें हैं उनको नोट डाउन करना है कि ये चीजें यहां पे पूछी जा रही है। ये आपको शेड्यूल है वो फॉलो करना पड़ेगा। इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? शुरुआत करनी पड़ेगी। ये आपकी शुरुआत का जो है प्रारंभिक बिंदु होगा। फिर आता है कोचिंग और सेल्फ स्टडी, इसका मैंने चर्चा कर ली है। सेल्फ स्टडी करो तो आप ग्रुप 3-4 लोगों का जरूर रखना, क्योंकि वो ग्रुप नहीं होता है तो आपकी नियमितता है वो टूट जाएगी, ये तय है एकदम से। ये 2-5 दिन चलाओगे जोश में आके, उसके बाद वो टूट जाएगी। तो ग्रुप बना लेना यदि कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो, या कोई लाइब्रेरी के अंदर 4-5 बच्चों का अच्छा ऑनेस्ट लोग हों उनके साथ जुड़ जाना। कोचिंग आपकी नियमितता बना सकती है, आपका मोमेंटम बना सकती है। बाकी फाइनल आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी सेल्फ स्टडी है उसको जारी रखना ही पड़ेगा। कोचिंग भी जा रहे हो तो 4-5 घंटे के जाने के बाद में आपको 5-6 घंटे घर पे आके पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। बुक्स कौन सी पढ़े? अभी जो मुद्दा आ रहा है सबसे बड़ा कि ऑथेंटिक बुक पढ़ो भाई, ऑथेंटिक बुक। हर जगह क्या आता है? ऑथेंटिक बुक पढ़ो या गाइड पढ़े। एक तो आता है गाइड आपकी, एक तो इसके अंदर क्या आती है, एक तो गाइड आती है।
ऑथेंटिक बुक्स आती हैं, ठीक है, और एक आपके नोट्स आ सकते हैं, जो भी जिस भी कोचिंग के अंदर जो टीचर लिखा रहा है वो। इन दोनों के स्रोत, जो मूल स्रोत होता है वो ऑथेंटिक बुक होता है। यहां टीचर आपको नोट्स लिखा रहा है, ऑथेंटिक बुक वो पढ़ेगा ही। कोई रेयर कोचिंग हो जो आपको ऑथेंटिक बुक से वो टीचर नहीं पढ़ा रहा हो, बाकी सब टीचर हैं वो ऑथेंटिक बुक से ही पढ़ाएंगे। गाइड है, जितने भी गाइड मार्केट में है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बुक है उससे लेके जितनी भी यूनिवर्सिटियों की बुक है, जितनी भी कोचिंगों की बुक है, सबकी एक ही बात बता देता हूं। मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूं। बच्चा बोलता है सर क्या पढ़ूं, मैं पूछता हूं कि अब क्या पढ़ रहा है, बोलता है सर मैं उस कोचिंग के नोट्स पढ़ रहा हूं, उसकी गाइड पढ़ रहा हूं, वो उसको कंटिन्यू रखना है। कोई डिफरेंस नहीं है, मैं आज ही बोल रहा हूं, चाहे जय जयकार कितनी बोल दे कि भाई मेरे नोट सबसे बेस्ट है, मेरी गाइड सबसे बेस्ट है, सब गाइडों का मूल स्रोत एक ही है। उसको कान क्या है कि सीधा पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, बात एक ही है, चीजें वही लिखी हुई हैं, सेम ही चीज मिलेगी। कई बार क्या होता है कुछ कलरफुल बना दिया, कुछ उसको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग बना दिया, बाकी चीजें सेम ही है। तो अपना बार बार अपने सोर्स हैं उनको चेंज मत करना, उनको एक सोर्स है उसके ऊपर फोकस करना। हाँ ये बात जरूर है, कुछ ऑथेंटिक बुक लाना चाहो आप तो अपना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरा, उसमें से कुछ चीजें ऐड करना चाहो तो उसी नोट्सों में या उसी गाइड के अंदर आप ऐड कर लेना, तो हाँ इसमें ये नहीं है तो ये इसमें ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसको बदलना मत पूरा, क्योंकि 80 से 90% मटेरियल सेम है सब में, और सब में से उतना ही पर्सन है वो पढ़ते हैं, ऐसा कतई नहीं होता। मैं बोल दूं कि उनके नोट्सों में नहीं पढ़ा, मेरे में से पढ़ा है, सब में से 80% है, 70-80% चीजें हैं वो सभी नोट्सों में, सभी गाइडों में, सभी ऑथेंटिक बुकों में से आती हैं। तो क्यों ना बाद में एक चीज को फॉलो करें, उसके ऊपर अपना फोकस करें, उस चीज को अपन को ध्यान रखना है। इस चीज को लेके अपना भटकाव नहीं लाना है कि मैं ये लेके आऊं वो लेके आऊं, इधर उधर अपन को नहीं भटकना है। फिर आपका आता है बदलता पैटर्न। सर इस बदलते जो पैटर्न है उसके अंदर हम क्या करें, एक सबसे मुद्दा आता है आपका, वो आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर बच्चों, मैं आज ही आपको एक बात बोलता हूं, यदि आपको अखबार पढ़ने की आदत नहीं है, यदि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है, तो आज से डाल लेना, इस चीज को छोड़ना मत। कई बार अपने दिमाग में आता है, कुछ टीचर भी यूट्यूब पे कह जाते हैं कि पेपर 12 महीने बाद होगा, आज का न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या फायदा होगा। अरे भाई साहब, आज से पढ़ोगे तो इससे आपकी इसमें एक सहृदयता बनेगी, इसके साथ रिदम बनेगी। आप कब से पढ़ना स्टार्ट करोगे, 6 महीने पहले से, 3 महीने पहले से? समझ में नहीं आएगा कौन सी न्यूज अपने काम की है, कौन सी न्यूज नहीं काम की है। यहीं से अपन को पढ़ना पड़ेगा, सरकार ने क्या डिसीजन लिया है, कौन सी नीतियां कर रही है। बहुत सी बात न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आता है सरकार का, कोई योजना, कोई नीति लागू करती है, वहां से अपन को चीजें पढ़नी है, अभी से उसके अंदर घुसना है। भले ही अब की जो कुछ न्यूज़ें हैं वो आगे जाके काम की नहीं रहेंगी, इररिलेवेंट हो जाएंगी, लेकिन उससे आपको एक मेथड का पता पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पड़ेगी, और प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं सीधे सीधे। एक सरकार की आती है सुजस, इन दो चीजों के ऊपर अभी से आदत डाल लो। मैं बोल रहा हूं डे फर्स्ट से इसकी आदत डाल लो, नहीं तो लास्ट में मैराथन के अंदर आप फंस जाओगे। वो मैराथन मैं भी लेके आता हूं, लेकिन वो बेनिफिट होता है, लेकिन वो उन स्टूडेंट को बेनिफिट होता है जो पहले से पढ़े हुए हैं। यदि कोई नया स्टूडेंट सोचता है कि मैं तो अभी पढ़ूंगा मैराथन और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ना भाई साहब, एकदम से गलत, साफ साफ एकदम से गलत बात है। आपको अभी से इन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी से उसको पढ़ना पड़ेगा। सुबह उठते ही अपन को आधा से पूर्ण घंटा अपने न्यूज़पेपर के ऊपर देना है, और सोने से पहले पर डे की सूझ है उसके ऊपर फोकस करना है। ये चीजें आपकी होनी चाहिए किसी हालत में, इन चीजों को आपको तैयार करना है। ये आपका पूरा का पूरा मेथड रहेगा। तो मैं आज बोल रहा हूं, जब 12 महीने बाद में आपकी एग्जाम होगी, मैं सफलता गारंटी के साथ कहता हूं, जो आप 40% के लिए रो रहे हो ना, आपको 60% प्लस बनेंगे। लेकिन जो ये बातें बताई है ना अब तक, इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। यदि फॉलो नहीं करोगे तो सेम वही रिजल्ट रहने वाला है जो अब की बार रहा है। और 40% कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप एक बार ईमानदारी से पेपर उठा के देखना कि मैंने क्या सही तरीके से तैयारी की थी, पेपर अटेम्प्ट सही तरीके से किया था, उन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। डेली आपको अभ्यास है, वो 1 घंटा अपने अभ्यास के ऊपर फोकस करना ही है। आपको देखना है पिछली बार पेपर किस प्रकार से पूछे गए हैं, 2024, 25, 26 तीनों सालों के पेपर हैं, उनको उठा उठा कर उनकी प्रैक्टिस है वो साथ साथ में करते जाना है। ये पूरा का पूरा मेथड है।
अंत में मैं पुनः कह देता हूं, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती कब आएगी, मैं आज भी लिख रहा हूं, आप अपने फेलियर का इंतजार कर रहे हो, आप सक्सेस का इंतजार नहीं कर रहे हो, आप भर्ती का इंतजार नहीं कर रहे हो, फेलियर का इंतजार कर रहे हो। ये जो शांति काल है, यही आपकी सफलता का आधार बनने वाली है। यदि तैयारी करना चाहते हो आप फर्स्ट ग्रेड की, तो आज से ही, अभी से ही स्टार्ट कीजिए। वो एक कहावत है ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले हो गई, बहुरी करेगी कब। बाद में कुछ नहीं होगा, एक एक दिन करके ऐसे ही निकल जाएगा। रक्षाबंधन के बाद शुरू करेंगे, 15 अगस्त के बाद शुरू करेंगे। अरे कोई ब्याह है क्या जो उसका मुहूर्त निकालेंगे? ब्याह है क्या जो उसके लिए मुहूर्त निकालेंगे अपन के, यार मुहूर्त से तैयारी करेंगे? जिस दिन आपने सोच लिया उसी दिन से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा मेथड अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो हमसे जुड़िए। आप जहां कहीं पे भी जो कर रहे हैं, जबरदस्त मेहनत है, उसके ऊपर फोकस करिए। अपनी मेहनत है उसको कंटिन्यू रखिए, निरंतरता रखिए। बाकी सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपन और इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उसके साथ में।